हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे जेएनटी चैनल में। चंदा, देखो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गिफ्ट में चूड़ियां लाकर दिया है। सोचो जब मैं इसे पहनूंगी तो इसकी खनक दूर दूर तक सुनाई देगी। वैसे चंदा, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें गिफ्ट में कुछ देता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा भी कालू मेरे लिए चूड़ियां लाया था। मैं उसे कितना भी मना करती हूँ, लेकिन वो मुझे ढेर सारा गिफ्ट लाकर देता रहता है। चंदा कौवी दिखावे के लिए रूपा से झूठ बोल रही थी। कालू कौवा बहुत गरीब था। वह चंदा को कुछ भी गिफ्ट नहीं देता था। चंदा कौवी तुरंत कालू कौवा के पास गई और उससे कही, कालू जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? चंदा, ये कोई पूछने की बात है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? हाँ पता है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुम एक बार बोल कर तो देखो। तो सुनो, रूपा चिड़िया के पास ढेर सारी चूड़ियाँ हैं। तुम उसकी चूड़ियाँ चोरी करके मुझे लाकर दे सकते हो। ये क्या चंदा, मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए चोरियाँ करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। तुम्हारे पास यही एक रास्ता है कि तुम अपने प्यार को साबित करो। खुद तो कुछ लाते ही नहीं हो, अब चोरी ही करके ला कर दो। चंदा कौवी इतना बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा बहुत गरीब था, इसीलिए चंदा कौवी उसे हमेशा नीचा दिखाती ही रहती थी। कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे रूपा की चूड़ियाँ चोरी करने चला जाता है। रूपा अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी। उसके जाते ही कालू कौवा उसके घर में घुस गया। अरे, अब मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन रूपा बहन की चूड़ियाँ कैसे ढूंढूं? वो पता नहीं कहाँ रखी होंगी। कालू इधर उधर देखता है, तभी उसे रूपा की चूड़ियाँ मिल गई। वह चूड़ियाँ लेकर तुरंत चंदा कौवी के पास गया। चंदा, देखो मैं चूड़ियाँ चोरी करके ले आया हूँ। अब तुम मुझ पे यकीन करोगी ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अरे वाह, ये चूड़ियाँ मेरे पास आ गई। कालू जी, मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब हमारा ब्रेकअप कैंसिल। चंदा कौवी चूड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुई। वो चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा कालू कौवा उदास बैठा ही रह गया। चंदा उससे और कुछ भी बातें नहीं करी। लगता था कि उसे सिर्फ चूड़ियों से ही मतलब था। अगले दिन चंदा कौवी किसी अमीर कौवे के साथ घूम रही थी। तभी उसे जाते हुए नैना और मैना चिड़िया देख लेती हैं। मैना, ये तो चंदा कौवी दिख रही है, लेकिन ये कौवा कौन है? चंदा तो कालू कौवा से प्यार करती है ना, तो ये इसके साथ क्यों घूम रही है? अरे, मैंने तो कई बार चंदा को इसके साथ देखा है। ये हमेशा इतना टाइम इसके साथ कहीं जाती है। इसका रोज का आदत है। मैना, हमें ये बात कालू कौवा को बतानी चाहिए। दोनों चिड़िया कालू कौवा के पास गई और कालू को सारी बात बताई। कालू भाई, तुम हमारे पड़ोसी हो, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि चंदा कौवी को तुम भूल जाओ। उसका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं दिखता है। वो तो सिर्फ तुमसे दिखावे के लिए प्यार करती है। उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। नहीं नैना, चंदा मुझसे प्यार करती है। मैं उसे नहीं भूल सकता। तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। कालू भाई, प्यार में इतना अंधा होना अच्छी बात नहीं है। अभी अभी समय है, तुम उसे समझ लो, नहीं तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। हमें क्या, हम तो तुम्हें चेतावनी देने आए थे। अब तुम्हारा जो दिल करे वो करो। नैना मैना वहाँ से चली जाती हैं।
कालू कौवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जब वह चंदा से मिला तो उससे पूछा, चंदा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या मेरे सामने बस दिखावा करती हो? कालू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती। अच्छा तो चलो आज ही हम चलकर शादी कर लेते हैं। आखिर कब तक इस रिलेशनशिप में रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें शादी करनी ही है। चंदा कौवी कालू की बात सुनकर चौंक जाती है। शादी? अरे कौन कहता है कि मैं तुझसे शादी करूंगी? मैं तुम जैसे गरीब के साथ एक पल भी नहीं बिता सकती। मैं जिससे शादी करूंगी वो बहुत ही अमीर होना चाहिए। इसका मतलब नैना और मैना की बात सच थी। तुम सिर्फ मेरे साथ प्यार करने का नाटक करती हो। हाँ बिल्कुल, ये सब तो सिर्फ एक नाटक था। तुम मुझे अच्छा अच्छा भोजन ला कर देते हो, मेरे कहने से तुम मेरे लिए चोरी भी करते हो। यही सब की वजह से मैं तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। अब शादी वादी मैं तुमसे नहीं कर सकती। चंदा, तुम जो कुछ भी कर रही हो, इससे तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। अरे मेरा क्या होगा क्या नहीं मैं देख लूंगी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं चलती हूँ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। चंदा कौवी इतना बोलकर हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। बेचारा कालू कौवा बहुत उदास हो गया। कालू कौवा को चंदा कौवी का प्यार मिलता है या नहीं, यह जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ। चंदा कौवी एक तालाब के पास जाकर बैठी हुई थी। तभी उसे एक लोमड़ी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगा। चंदा जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, बचाओ मुझे इस लोमड़ी से। कालू कौवा चंदा की चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। अरे ये तो चंदा की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में पड़ गई है। ये आवाज यहीं पास से आ रही है। मुझे उसे बचाना होगा। कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे चंदा को बचाने के लिए चला गया। लोमड़ी चंदा को लेकर अपनी गुफा में गया था। कालू कौवा उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया। छोड़ दो मेरी चंदा को। देखो, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो, लेकिन मेरी चंदा को जाने दो। कालू बचाओ मुझे, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे खा जाएगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। शाम होते ही मैं इसे खा जाऊंगी। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो इसे बचाने के चक्कर में तू भी मारा जाएगा। कालू कौवा लोमड़ी की बात नहीं सुनता है। वह बिना कुछ सोचे समझे लोमड़ी से लड़ गया। कैसे भी करके वह चंदा को बचाकर गुफा से बाहर ले आया, लेकिन कालू कौवा पूरी तरह से घायल हो चुका था। कालू, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे की लालच में तुमसे दूर हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि प्यार अमीरी और गरीबी देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्यार करने वाला सच्चा साथी देखकर करना चाहिए। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। चंदा, तुम बहुत देर कर दी हो मुझे समझने में। अब तुम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती हो। अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय हो गया है। तुम बस अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे भूलकर कोई अच्छा कौवा देखकर शादी कर लेना। कालू कौवा इतना बोलकर अपना दम तोड़ दिया। चंदा को अपने कर्मों का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या फायदा? कालू अब वापस तो नहीं लौट कर आएगा ना।